राधे राधे एवरीवन। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीनों कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, आर, एम। इज, आर, एम। देखो इसके साथ में क्या आता है? ही, सी, इट, नेम। ये बताया हुआ है सभी इन हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट यूज होता है। आर के साथ में प्लूरल है तो क्या आएगा? यू, वी, दे। यू, वी, दे। एम के साथ में आई। ठीक है, ये तीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है। इन सब के साथ में कौन से सब्जेक्ट आते हैं ये बताएं। अब देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कितनी है? तीन है। इज, आर, एम प्लस क्या आएगा? मेन वर्ब। हाँ, और ये कंटिन्यू जितने टेंस है ना, इन सब में मेन वर्ब में क्या जुड़ेगी? आईएनजी। आईएनजी साथ में आएगा। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, बाकी बचा हुआ लास्ट में आ जाएगा। अब देखो, आपके एग्जाम में ऐसे नहीं आते कि सेंटेंस बनाओ, लेकिन आपको एक मैं बता रही हूँ। मैंने सारे टेंसों में आपको एक एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया है कि किस पैटर्न से ये सेंटेंस ट्रांसलेट होते हैं इंग्लिश में। देखो, वे खाना पका रही है। अब काम कंटिन्यू है और कब है? प्रेजेंट में। तो सब्जेक्ट क्या है? सी। सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब। तो ये बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी सी के साथ में? क्या होगी सी के साथ में? इज। सिंगुलर है ना, तो क्या आ गया? इज। मेन वर्ब क्या है? कुक, पकाना। अब मेन वर्ब में क्या जुड़ेगा? आईएनजी। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि काम क्या है? कंटिन्यू, काम चल रहा है, वो पका रही है खाना। बाद में आ गया फूड, ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें कौन सी एडवर्ब यूज होती है। मैंने आपको बताया था एडवर्ब क्या होती है, जो वर्ब के बारे में बताती है। और इन एडवर्ब से हमें ऑलमोस्ट पता चलता है कि कौन सा टेंस आ रहा है इसमें और कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मतलब कि इज, आर, एम के साथ में कौन सी एडवर्ब आती है? नाउ, यानी अभी, एट प्रेजेंट, इसी टाइम पर। ठीक है, एट द मोमेंट, इसी क्षण पर। एट दिस मोमेंट, इसी क्षण पर। ठीक है, करंटली, जो भी चल रहा है। दिस इवनिंग, इसी शाम। तो ये सब जो एडवर्ब है किसके साथ यूज होती है? इज, आर, एम के साथ में। अब देखो, मुकेश डेज कम नाउ। नाउ, ये देखो आपको इस सेंटेंस में ये देखना है कि कौन सी एडवर्ब आ रही है। कौन सी एडवर्ब आ रही है? नाउ। ठीक है, नाउ किसकी एडवर्ब है? इज एम आर की है। ठीक है, तो नाउ इज एम आर की है, तो सब्जेक्ट क्या है? मुकेश। किसी का नाम आ रहा है, नाम आ रहा है और ये सिंगुलर है, तो क्या यूज होगा? इज। देखो, नेम के साथ में क्या यूज होता है? इज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज। कम है, मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या जुड़ जाता है? कंटिन्यू है काम, तो आई एन जी जुड़ जाएगा। दो वोवेल साथ में नहीं आएंगे, तो इस वोवेल को हटा दिया है। दे डेज प्ले खो खो एट दिस मोमेंट। अब ये सेंटेंस आपको एग्जाम में दिया हुआ है, तो इसमें आपको देखना है एडवर्ब क्या है? एट दिस मोमेंट, इसी टाइम पे वो लोग खेल रहे हैं। तो एट दिस मोमेंट है, ये कौन सी एडवर्ब है या किस हेल्पिंग वर्ब के साथ में ये एडवर्ब आती है? कौन सा टेंस इंडिकेट कर रही है? इसी टाइम पे काम हो रहा है। काम कब हो रहा है? प्रेजेंट में। तो कौन से में? कंटिन्यूस में। तो आपको ये टेंस छोड़ो, आपको ये देखना है इसके साथ में, ये याद रख लो एडवर्ब सारी और कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ में आती है। इज, आर, एम। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा? दे दिया हुआ है, प्लूरल है, क्या यूज होगा यहाँ पे? आर। हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब क्या है? प्ले। कंटिन्यू है काम, तो क्या जुड़ जाएगा? आई एन जी। आई डेज रीड नोवेल नाउ, ये नाउ आ गया। अब आपको यही देखना है सेंटेंस में से कौन सा वर्ड है जिससे हमें टेंस के बारे में पता चल रहा है। यहाँ पे नाउ है, तो नाउ किसके साथ में यूज होता है? इज, आर, एम के साथ में होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगती है। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ में क्या लगता है? एम। तो आई के साथ में क्या जाएगा? एम। रीड क्या है? मेन वर्ब है, ये तो लिखनी है इसमें। मेन वर्ब में क्या जोड़ना है? आई एन जी। देखो जितने भी कंटिन्यू वाले कंटिन्यूज है ना, जितने भी कंटिन्यू जो भी टेंस है, उन सब में मेन वर्ब के साथ में आई एन जी जुड़ेगा। जो परफेक्ट होते हैं ना, उसमें क्या आता है? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। परफेक्ट में काम पूरा हो चुका होता है, तो उसमें क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन कंटिन्यू में काम कंटिन्यू चल रहा है कंटिन्यूज में। ठीक है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो मेन वर्ब है वही की वही रहती है, उसमें क्या जुड़ जाता है? आईएनजी जुड़ जाता है। अब देखो, देर आर सम वर्ब विच आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस।
अब देखो यहाँ पर कुछ वर्ब दी हुई है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में नॉर्मली यूज़ नहीं की जाती है, मतलब ये जो सारी वर्ब है ना इसके अंदर आईएनजी नहीं जोड़ा जा सकता है, काम कंटिन्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, कैसे? सी उसने देख लिया है, वो देखे जा रहा है, देख रहा है, उसमें वॉच आएगा, सी नहीं आएगा। ठीक है, हियर सुन रहा है, सुन लिया है तो उसमें हियर ही आएगा। स्मेल सूंघना, नोटिस करना, रिकॉग्नाइज पहचानना, टेस्ट स्वाद लेते ना, एपियर प्रकट होना, सीम यानी दिखना है, प्रतीत होना, लुक लव, हेट लाइक, होप, एडमिट यानी स्वीकार करना, एक्सेप्ट मतलब भी स्वीकार करना ही होता है, डिनाई मना करना, नो जानना। देखो ऐसा थोड़ी होता है वो उसको जान रहा है, वो जानता है या नहीं जानता है ऐसे है तो उसमें नोइंग नहीं आएगा। ठीक है, नीड वांट विश ये सब क्या है? ये सब ऐसी एडवर्ब है जिनमें आईएनजी यूज नहीं होता है। देखो आप यहाँ पे सेंटेंस से देखो, सेंटेंस से समझो। सी इज नोइंग हिम वेरी वेल, सी इज नोज हिम वेरी वेल। कौन सा करेक्ट है? ये आते हैं एरर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आते हैं, उसमें ऑप्शन दिए होते हैं। देखो सब्जेक्ट सी है, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म भाई सब्जेक्ट है जो है सिंगुलर है तो वह भी क्या आ गई सिंगुलर, सही है। मेन वर्ब है, आप बोलोगे क्या दिक्कत है, आईएनजी तो आ रहा है, इसके साथ में आप एस लगाओ, आप सोचोगे ये गलत है, नहीं ये वाला गलत है और ये वाला सही है, क्योंकि नो ये कौन सी वर्ब है, ऐसी वर्ब है जिसमें आईएनजी नहीं जुड़ता है, तो आईएनजी नहीं जुड़ता है तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो आईएनजी नहीं है, हिम वेरी वेल, ये वाला सही है, ऐसे होते हैं। अब देखो पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्ब। काम तो इसमें भी कंटिन्यू है लेकिन बात कब की बता रहा है, वो पहले की बात बता रहा है कि काम पहले कंटिन्यू था, ठीक है, अभी नहीं है तो उसके बारे में बता रहा है। अब देखो वॉज किसके साथ में आता है, आई ही सी इट नेम, आई ही सी इट नेम। वर्ब किसके साथ में आता है, वी दे यू, वी दे यू। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट होगी या होगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर्ब है, फिर मेन वर्ब आएगी। अब इसमें भी आईएनजी जुड़ रहा है, क्यों, कंटिन्यूस है, काम कंटिन्यू चल रहा है, लगातार है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, अब देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर बता दिया। अब देखो सेंटेंस देखते हैं, वे किताब पढ़ रही थी, ठीक है, काम पहले का था, कंटिन्यू चल रहा था, तो वे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही होगा, सी, लड़का है कि लड़की, रही थी तो सी आ गया, रहता होता तो ही आ जाता। अब सी या ही के साथ में क्या आएगा देख लो, वोज, सिंगुलर है वोज। रीडिंग, रीड मेन वर्ब है, उसमें क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। एडवर्ब देखो इसमें कौन सी एडवर्ब यूज होती है, मैंने आपको बताया एडवर्ब क्या काम करती है, डिफाइन करती है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये कौन सा टेंस है। एडवर्ब क्या है, एट दिस टाइम। देखो उसमें क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में एट दिस मोमेंट था, दिस का अभी के लिए यूज होता है, डेट पास्ट है दिस का, ठीक है। एट देट टाइम, वेन, वाइल, एट देट मोमेंट, देट नाइट, उसमें था दिस इवनिंग या दिस नाइट। देखो सेंटेंस, ही डैश वॉच एट देट नाइट। अब इस सेंटेंस में आप देखो कौन सा वर्ड क्या, इसके अंदर कौन सा वर्ड है जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे वॉज वर्ब आएगा, इजार आएगा या डू डिज आएगा, क्या आएगा, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम एडवर्ब है, तो किसकी एडवर्ब है ये बताओ, किसकी एडवर्ब है, ये एडवर्ब है वॉज वर्ब की। ही के साथ में क्या यूज होगा, वॉज। अब आपको बताएं मेन वर्ब जो भी आती है कंटिन्यूस टेंस में, उसमें लास्ट में क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। देखो आई डेज कुक डिनर देट नाइट, मैंने उस रात खाना बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे एडवर्ब क्या है, देट इवनिंग, तो हमें इससे पता चल रहा है कि वॉज वर्ब यूज होगा, मतलब पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है। तो वहाँ पे आपको पूछेंगे नहीं कौन सा टेंस है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स याद, मतलब ऐसे याद रखना है कि वॉज वर्ब है उनकी एडवर्ब होती है देट इवनिंग। आई के साथ में क्या यूज होगा, वॉज। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब क्या आ जाएगी, कुक। मेन वर्ब में क्या जुड़ता है, आईएनजी, ठीक है। तो इन मेन वर्ब में क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी, कंटिन्यूट वाले टेंस में। अब देखो अब इसमें देखो, अब डिफरेंट बताती हूँ क्या आएगा, क्योंकि दोनों में एडवर्ब में वेन और वाइल यूज हो रहा है, तो यहाँ पे
पास्ट कंटिन्यूस कौन सा है और पास्ट सिंपल कौन सा है? देखो पास्ट कंटिन्यूस में टू एक्सप्रेस अ लॉन्ग एक्शन, इसमें काम लॉन्ग टर्म बताया जाता है जिसमें वाइल लगता है, जबकि और कंटिन्यूस यहाँ पे दो काम हो रहे हैं साथ में, ठीक है, इसमें भी दो काम होंगे, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में काम लंबे टाइम तक चलेगा और दोनों काम साथ ही चलेंगे। कैसे? जैसे मैं बोल दूँ कि जब मैं खाना खा रही थी तो मेरी बहन टीवी देख रही थी, इसमें दोनों काम साथ में होते हैं, लॉन्ग एक्शन चलता है, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा? पास्ट कंटिन्यूस। साथ में क्या आता है इसके? वाइल आता है। समझ गए ना? पास्ट सिंपल, सिंपल बात है, टू एक्सपेक्ट शॉर्ट टाइम एक्शन होना कि मैं आई तब तक वो चली गई, ऐसा कुछ शॉर्ट एक्शन हो तो उसके अंदर क्या आएगा? वेन, और उसमें क्या यूज़ होगा? सिंपल पास्ट। अब आपको याद है पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या है? सोचो सोचो, क्या है? डिड है, एक ही तो है जिसमें कुछ चेंज ही नहीं करना, यही तो है डिड, ठीक है। अब देखो सेंटेंस, देखो यहाँ पे सी वो सेंटेंस मैंने आगे पढ़ा दिया था, क्लास चल रही थी, आगे देखा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो वापस बता रही हूँ। देखो सी वॉज हैविंग डिनर, सीधी सी बात है, देखो वेन आ जाए ना तो इसमें क्या होगा? एक तरफ डिड आएगा और एक तरफ काम कंटिन्यू चल रहा होगा, वॉज पर आएगा। लेकिन जहाँ पर वाइल आ जाए, काम कंटिन्यू है, दोनों तरफ ही काम चल रहे होंगे, दोनों काम साथ चल रहे हैं, इसमें क्या होगा? लॉन्ग एक्शन है, दोनों काम साथ चल रहे हैं। इसमें क्या है? शॉर्ट एक्शन है, एक तरफ काम हो चुका होता है, दूसरा चल रहा होता है। तो सी वॉज हैविंग डिनर व्हेन यू टेलीफोन, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे? डिनर कर रहे हो ना, तब भी क्या हुआ था? फोन आया था, तो ये तो आ चुका है, तो इसमें क्या हो जाएगा? वेन आ गया है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, डिड जुड़ जाएगा, जब मेन वर्ब में डिड जुड़ेगा तो क्या हो जाएगी? सेकंड फॉर्म। यहाँ पे देखो सी डैश डांस वाइल ही वॉज सिंगिंग, कि वो डांस कर रही थी और वो गाना गा रहा था। भाई लड़की डांस कर रही है, लड़का गाना गा रहा है, दोनों काम साथ में हो रहे हैं, ये गाना गा रहा है तभी तो वो डांस कर रही है, जस्ट फनी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी है तो वो हो जाएगा, डांस है मेन वर्ब कंटिन्यूज है तो क्या हो जाएगा? आईएनजी जुड़ जाएगा, ही के साथ में वो हो जाएगा और मेन वर्ब में क्या जुड़ जाएगा? आईएनजी, तो सिंग का क्या हो जाएगा? सिंगिंग। दे डे स्लीप वाइल वी वर्किंग, कि वो सो रहे थे जब हम काम कर रहे थे, दोनों काम साथ में हो रहे हैं, वाइल आ रहा है तो लॉन्ग एक्शन है इसमें, तो दे के साथ में क्या आ जाएगा? वर। स्लीप का क्या बन जाएगा? स्लीपिंग। वाइल वी के साथ में क्या आ जाएगा? वर। वर्क का क्या हो जाएगा? वर्किंग। आई डे सी ए मंकी वैन आई वोक अप, कि मैं जब जगी तो मैंने क्या देखा? मंकी देखा। वेन के साथ में क्या बताया था? सिंपल पास्ट, ठीक है, पास्ट सिंपल हो गया। दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? बताओ, पास्ट कंटिन्यूस, आई वॉज सी। अब एक चीज ध्यान से देखना, मैंने बताया था सी में क्या नहीं जुड़ेगा? आईएनजी। क्या जुड़ेगा? जुड़ेगा क्या आईएनजी? नहीं जुड़ेगा ना, तो सी का क्या रह जाएगा? सी रह जाएगा। वॉच होता तो यहाँ पे क्या हो जाता? उसका वॉचिंग हो जाता, लेकिन ये क्या रहेगा? सी का सी रहेगा। देखो फ्यूचर कंटिन्यूस देख लो, ये फोन भी हिलेगा, भाई मत हिल तुम प्लीज फोन, तो तुम मुझे सपोर्ट कर। देखो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई? देखो सीधी सी बात है, फ्यूचर में तो विल सेल ही है, विल सेल है तो कंटिन्यूस में क्या जुड़ जाएगा? बी। परफेक्ट में क्या जुड़ जाएगा? हैव, और परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव बीन, तो ये कंटिन्यूस है। फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी एंड सेल बी। विल बी किसके साथ में आता है? ही सी इट नेम यू, ही सी इट नेम यू। सेल भी किसके साथ में आता है? आई वी, ऐसे याद कर लो। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? पहले सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी विल और सेल बी के साथ में, मेन वर्ब आईएनजी बोलता है मैं तो आऊँगा, काम कंटिन्यू चल रहा है तो मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूज हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूज हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूज हो, मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा। ऑब्जेक्ट एंड अदर। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लिया तो सेंटेंस भी देख लो। वे मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे, फ्यूचर की बात है भाई कि खेल रहे होंगे इस टाइम, हमें नहीं पता पर खेल रहे होंगे आगे, तो वे का क्या हो जाएगा? दे, प्लूरल है। अब देखो खेल रहे होंगे कंटिन्यूज है तो इसमें
हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल भी या सेल भी आएगी। दे के साथ में क्या आएगा, अच्छा मैंने यहाँ पे दे लिखा नहीं है, दे भी इसमें ही आएगा, ठीक है। विल भी आ जाएगा, दे विल बी प्लेइंग, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग, आईएनजी जुड़ जाएगा मेन वर्ब में क्योंकि कंटिन्यूस है, टेंस है ही। फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, कहाँ खेल रहे हैं, ग्राउंड में। एडवर्ब देखो इसमें, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट प्लस फ्यूचर का टाइम। अब आपको याद है एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ में बताया था मैंने, कौन से टेंस में बताया था, याद करो। प्रजेंट कंटिन्यूस टेंस में, प्रजेंट कंटिन्यूस में था एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। पास्ट कंटिन्यूस में था डेट, एट डेट मोमेंट, एट डेट टाइम, ये दोनों। इसमें बोल रहे हैं कंटिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब तो सॉरी एडवर्ब तो वही होगी, साथ में क्या जुड़ जाएगा, फ्यूचर वाला टाइम जुड़ जाएगा। कैसे 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 वो देखते हैं, देखो करेंगे ना, यहाँ पे देखो इसको सोल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा। आई डैश सिंग ए सॉन्ग दिस टाइम टुमारो। अब देखो सिर्फ इतना ही आता, एट दिस टाइम, तो यहाँ पे क्या करते हम, इज़ार एम में से करते, क्योंकि एट दिस टाइम किसकी एडवर्ब है, इज़ार एम की है। आई के साथ में लगता है एम, सिंग का होता सिंगिंग, बट यहाँ पे पीछे टुमारो भी दिया हुआ है, मतलब ये देने के बाद में अगर फ्यूचर का टाइम दे देना तो क्या लगाएंगे हम, कंटिन्यूस तो है पर कौन सा कंटिन्यूस है, फ्यूचर का, मतलब विल सेल बी में से लगेगा। आई के साथ में क्या आ जाएगा, सेल, आई के साथ में क्या आएगा, सेल, देखो आई के साथ में सेल, आई के साथ में सेल बी, तो सेल बी, सिंग का क्या हो जाएगा, सिंगिंग। आगे ना समझ में। राम डेज टीच अस एट दिस मोमेंट, इसी समय पर हमें पढ़ा रहा होगा, कब, नेक्स्ट ईयर। इतना सादा आता तो होता प्रेजेंट कंटिन्यूस, बट साथ में नेक्स्ट ईयर आ गया है तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस तो होगा लेकिन कौन सा, फ्यूचर वाला। तो राम किसी का नाम है तो नाम के साथ में क्या आ जाएगा, विल, विल बी टीचिंग, विल बी टीचिंग, ये हो गया, ठीक है। तो आपको इन सब की एडवर्ब तो याद होनी चाहिए, तभी आप इन्हें करेक्ट कर पाएंगे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। थैंक यू। हाँ और एक बात, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दो ना, मैं इतनी एफर्ट्स कर रही हूँ, वो भी मैं फ़ोन को एडजस्ट करके रख के, तो इतना सा तो बनता है। आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। थैंक यू।